अरे देखे मैंने चार यार मतवाले, सो 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 देखे मैंने चार यार मतवाले। अंधा बहरा लंगड़ा नंगा, प्रेम प्रीति से पाले। एक अंधा, एक बहरा, एक लंगड़ा और एक नंगा। अंधा बहरा लंगड़ा नंगा, प्रेम प्रीति से पाले। ये चारों बड़े निराले, हैं मन के मतवाले, तो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले। बड़े प्रेम प्रीति से हमने पाल रखा है उनको। मैं बताऊंगा अभी। पहली बार में अंधा बोला, मोए दिखत हैं लाल निशान। पहली बार में अंधा बोला, मोए दिखत हैं लाल निशान। उड़ती धूल गगन में दिखे, दिन दोपहर में छुप गया भान। उड़ती धूल गगन में दिखे, दिन दोहरे में छुप गया भान। तो तमंचा दिखन लागे, तो तमंचा दिखन लागे, दिखे लंबे लंबे भाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले। चार यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले। दूजी बार में बहरा बोला, भनक पड़ी कछु मेरे कान। दूजी बार जब बहरा बोला, भनक पड़ी कछु मेरे कान। काऊ शहर में डाको पड़ गयो, काऊ बनिया की लुटी दुकान। काऊ शहर में डाको पड़ गयो, काऊ बनिया की लुटी दुकान।
हे टाकी थोड़ा बाजन लागे, टूटे जगड़ी जगड़ी ताले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले। पहला अंधा था, दूसरा बहरा था और तीसरा लंगड़ा था। तीजी बार में लंगड़ा बोला, तीजी बार में लंगड़ा बोला, मैं भग जाऊं कोस हजार, भगे के पीछे को मत पड़ियो, मत होना दिल में बेजार, भगे के पीछे को मत पड़ियो, मत होना दिल में बेजार। ऐसा भगू हाथ नहीं आऊं, चाहे लाख दफे अजमाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले। ऐसा भगो हाथ नहीं आऊं, चाहे लाख दफे अजमाले, तो देखे मैंने चाहे लाख दफे अजमाले, सो देखे मैंने। अब नंगा ने कही, चौथी बार में नंगा बोला, तुम भगोन भगने पाओगे। अरे भाइयों, न तुम भगोगे और न भग पाओगे और न तुम हमें भगन दोगे। चौथी बार में नंगा बोला, भगोन भगने पाओगे, मेरे सारे तन के कपड़ा चौरे में लुटवाओगे, मेरे सन के सारे कपड़ा चौरे में लुटवाओगे। हाँ, मेरे तन के सारे कपड़ा। हो मीरदास कहे हापुड़ वाले, अरे लुटी गए साल दुसाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने चारे यार मतवाले, सो देखे मैंने। इसलिए मेरे बहन भाइयों, चार यार मतवाले। गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, महाराज ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये कहाँ रहते हैं ये शरीर में? कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये मन के अंदर में इनका निवास है। इन विकारों का, अरे विकार ही नहीं, अगर समझ में आ जाए तो ये विकार ही नहीं है, पर ये जीवन की शक्ति है। लेकिन विकार तो हम जब कहते हैं जब हम बेहोशी में इनका उपयोग करते हैं, तब तो ये विकार हैं। और अगर होश में और जागरूकता में अगर हम इनका उपयोग करें तो फिर यही हमारे जीवन की शक्ति है। काम एक शक्ति है अंधा, पर अंधा कब है? जब तुम भीतर से बेहोश में। तो
अगर तुम होश में नहीं हो तो समझ लो कि फिर काम अंधा है। इश्क कहता है चल यार का दीदार कर, अक्ल कहती है मत जिंदगी बर्बाद कर। इश्क कहता है चल होगा सो देखा जाएगा, और अक्ल कहती है ओ नादान मारा जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखों का मामला, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जिनकी धुनी सलगती रह गई, माला डरी रह गई, और उनको वासना खींच करके बड़े बड़े जंगलों में से, गुफाओं में से खींच करके और ले आए। इसलिए काम को अंधा कहा है। कवि ने कितना बढ़िया कहा है, पहली बार में अंधा बोला मोदी कथें लाल निशान। उसने बड़ी भूमिका ली है। लाल निशान का मतलब क्यों? लाल का मतलब रूप विषय से है। हमारी जो आंख ज्ञानेंद्रियां हैं और पैर कर्मेंद्रियां हैं, ये दोनों अगिन तत्व की हैं। एक ही तत्व की ये दोनों इंद्रिय हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि 5 तत्व की 10 इंद्रिय हैं, तो 5 तत्वों की 10 इंद्रिय तो अगिन तत्व की ये हमारी आंख और पैर। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मालिक हैं, और कर्मेंद्रियां हैं वो सेवक हैं, वो सेवा करते हैं। आंख से देखा, आंखों ने कहा चल, और पैरों से चले, मित्रता है इनकी। जैसे कान और मुख, कान से शब्द सुना और मुख से उसका उत्तर दिया, इन दोनों की मित्रता है। ऐसे ही हमारी ये 10 इंद्रियां 5 तत्वों से हैं। तो यहां भाव है लाल निशान। लाल निशान का मतलब है जो हम आंखें जो हमारी वो अगिन तत्व से हैं, जो रूप विषय है वो अगिन तत्व से जुड़ा हुआ है। तो जब वो दिखता है तो वो एक लाल निशान के रूप में उसको कवि ने उपयोग किया है। हालांकि में लाल खतरे का निशान है, ये ध्यान रखो। इसीलिए हमारी बहन बेटी होठन पे तो लाली लगेगी, माथे पे तो लाल बिंदी लगेगी, हाथन पे तो लाल मेहंदी है जाएगी, माथे पे तो लाल सिंदूर। तो ये काय के संकेत हैं? ये खतरा के संकेत हैं ये, कि खतरा, सावधान, लाल झंडी। लेकिन वो खतरा दिख रहा है और फिर भी वो काम अंधा। जैसे वो बता रहा है लाल झंडी का खतरा है आगे, और फिर भी गाड़ी को नहीं रोकता है, गाड़ी धक धक आती हुई चली जाती है। तो क्या होता है फिर तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया रूपक लिया है कि पहली बार में अंधा बोला मोदी कथें लाल निशान। सज्जनों, वो रूप की आसक्ति, और रूप की आसक्ति ऐसे जानो जैसे काम की अग्नि में रूप का ईंधन पटक दिया। जब काम की अग्नि में जब रूप का ईंधन पटक गया तो और ज्वाला भड़केगी फिर, और जब ज्वाला भड़कती है तो फिर विस्फोट होता है, एक्सीडेंट होता है। फिर पीछे का होता है कि तो तमंचा दिखन लागे। उसका परिणाम क्या है? बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाई, राजा महाराजाओं, आज हजारों वर्ष के इतिहास को लेकर के आज तक देखे आओ, जहां पहले युद्ध का कारण यही रहा है। ये कहते हैं झगड़े के जर 3 जोरू जात जमीन, ये झगड़े के जर रहे हैं। इसलिए कवि ने कहा है भैया, उड़ती धूल गगन में दिखे और दिन दोपहर में छुप गए भान। जो ज्ञान का सूरज था वो छुप गया, दोपहरी में छुप गया। और दोपहरी का एक अर्थ और बताएं, दोपहरी का मतलब होता है जवानी से, क्योंकि बचपन में उसकी कोई बुनियाद नहीं है, और
वृद्ध अवस्था में जब 60 से बापार गया, हालांकि वासना नहीं मरती, ये धोखे मत रहना, चाहे 90 साल का हो जाए, वासना का तो रूपांतरण होता है। अगर किसी को हो जाए ज्ञान तब उपासना में परिवर्तित हो सकती है। अच्छा, ज्ञान नहीं हुआ तो वासना मरती नहीं है। चाहे कोई कितना भी वक्ता बना रहे, कायक हो जाए, चाहे कोई ध्यानी और तपस्वी हो जाए। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, श्रृंगी ऋषबन भीतर मारे, सर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पेट दे, सिंह लहू में बोरी हो। कोई सदगुरु की कृपा हो जाए, वासना ऐसे ही जानो। एक भजन कहा है बाबा तुलसीदास जी ने और बड़ा अच्छा है, उसमें एक रूपगत मोह का लिया है, पर वो सारी की सारी चीजें हैं। माधव मोह फांस किम टूटे, माधव मोह फांस किम टूटे। उसमें उदाहरण दिए हैं फिर कि जैसे वृक्ष के कौटर में, जैसे पेड़ में बुना हो जाती है वो वाद कोटर कहते, तामे में सुआ अपने बच्चा कर लेते हैं, पक्षी अपने बच्चा कर लेते हैं। तर कोटर में बसे विहंग, तर काटे मरे न जैसे, और साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। बा में बच्चा धरे सुआ आगे और पेड़ काट दे तो कभी बच्चा मत तो रह जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो उसमें सुरक्षित है। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, हम 1000 प्रकार की तपस्या करें, इसको मारें कूटें, सज्जनों भूखा मारें, चाहे कुछ भी प्रयास करें, लेकिन वो वासना रूपी पक्षी तो मौजूद रहता है इसमें, ज्यों का त्यों ही। बताते हैं एक बार, एक बड़ी अच्छा एक तपस्वी की बात है। कोई एक महात्मा जा रहे, तो वो नदिया पर नाव उस पार थी। महात्मा जी इधर पार पर बैठे और नाव का इंतजार कर रहे, तब तक कोई एक सिद्ध पुरुष पहुंच गया वहां। महात्मा जी से कहा, क्यों बैठे हो यहां पर? बोले, भैया नाव का इंतजार कर रहे हैं हम। अरे कहीं मर गए, वैसे ही साधु बन गए हैं। हाँ, तब तक नाव आ गई, महात्मा जी नाव में बैठ गए, और वो सिद्ध था, उस पर जल तरण की विद्या थी, तो वो पानी पर वैसे ही चला गया। लोग देख रहे, जय जयकार होने लगी उसकी, भाई भाई देखो ये है भगवान। वो पानी पर चला जा रहा है, जैसे नाव उस किनारे पर पहुंची और वो भी उस किनारे पर पहुंचा, लोग जय जयकार कर रहे उसकी। जब कुछ थोड़ा सा हु अल्लाह थमा, महात्मा जी ने कहा, भैया इस विद्या को आपने कितने दिनों में सीखा है? बोले 12 साल हो गई। कहा कोई खेल तो रही है? क्योंकि विद्या का घमंड भी होता है। महात्मा जी ने कहा, तो तुमने क्या किया है? 12 साल में तुमने 25 पैसे का काम किया है। क्यों? कि मैं 25 पैसा नाम में दे करके जहाँ आए गए और तू चले के आएगा, तेने 25 पैसा बचाए ले, और ज्यादा कछु करो तो बता देगा। कबीर साहब जी ने कहा है, सिद्ध भया तो क्या भया, 14 फूटी बास, और अंतर जाके बीज है फिर जामन की आस। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वासना का रूपांतरण ज्ञान से होता है, और जब रूपांतरण हो गया तो वो वासना नहीं, फिर वो उपासना बन जाती है। तो कवि ने कितना बढ़िया कहा है, ये वासना जवानी में ज्यादा परेशान करती है, और वृद्ध अवस्था में तो फिर इसका बीज है, उसका बीज रह गया है। अब वो भले ही परेशान नहीं कर रही, लेकिन उसका बीज है, वो आगे जाकर के तुमको अगले जन्म को जरूर ले जाएगी। इसलिए कवि ने कहा है, भैया इससे बचने का एक ही उपाय है, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से हम ध्यान में जागृत हो जाएं, हम ध्यान में सजग हो जाएं, तो हमारी जो काम की जो वासना है वो एक शक्ति,
एक ब्रह्मचर्य के रूप में, क्योंकि वो हमारे शरीर की प्रतिभा है, वो एक आभा है। जितना जो चेहरा पर जिन भाई बहनों के चेहरा पर जो चमक है वो रजोगुण की है, और रजोगुण में से काम प्रकट होता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रिया हो रही है, जो संसार में जो क्रियाएं चल रही हैं, वो सब रजोगुण की है। जितनी चमक है, जितना जो आभा है, जितनी प्रतिभा है, वो सब उसी की है। तो वो एक शक्ति भी है, लेकिन जो शक्ति का ठीक तरीका से जो उपयोग नहीं करते हैं, तो वो काम में अपने आप को पतन की ओर ले जाते हैं और नरक में चले जाते हैं, क्योंकि वो अनियंत्रित तो हो गई, उसका कोई, उसके नियम बिगड़ गए, उसकी साधना बिगड़ गई। साधना बिगड़ गई तो फिर वही पतन में चला गया। महाराज जी पातंजलि के अगर योग होते सही, यम होता, तो फिर यम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार हमारा जीवन होता, तो फिर वही काम हमारी एक शक्ति बन जाता, और वही शक्ति फिर हमको जीवन में सुख देती, शांति देती, शरीर निरोग होता, स्वस्थ होता, ज्ञान और ध्यान में हमारी रुचि बढ़ती विशेष। अब जब काम प्रबल हुआ, तो फिर जब कामनाओं में अवरोध आया, तो फिर क्रोध है। दूसरी बार जब बहरा बोला, अब क्रोध तैयार हो गया। भाई हमारो मन भजत जातो है, भजत जातो है, दौड़त जातो है, और जहाँ कहीं रुकावटें आते तहीं वहाँ क्रोध तैयार रह जाता है। अच्छा एक बात है, नहीं अगर वो बढ़े नहीं, क्रोध नहीं भाई को रोके नहीं, कोई कहे कि महाराज भाई को रोके नहीं, तो रोके नहीं तो क्रोध नहीं आवेगा पर फिर लोभ पकड़ेगा, फिर उसको लोभ पकड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा तो लोभ पकड़ेगा, और रुकावट आएगी तो क्रोध जागृत होगा। ये एक उसका वो क्रम है। हमारी कामनाएं बढ़ती गई, और जहाँ कहीं रुकावटें आई तो क्रोध आ गया, और रुकावट नहीं आई तो फिर लोभ बढ़ता गया। लोभ जो 10 20 50 वही सत होवे 1000 तो लाख मंगेगी, फिर लोभ बढ़ गया। चलो और जो पे दूसरी मंजिल करवा लो, चलो अब तीसरी करवा लो, चलो 2 प्लॉट वहाँ आ जाए तो बढ़िया है, चलो फिर 2 भाटाई ले लो, फिर 4 वहाँ ले लो, फिर बायना दिख रहो, फिर लोगों ने अंदो कर दो, फिर बायना ने दिख रहो कि अब इतना होगा तो होगा क्या। तो सज्जनों, अब जब क्रोध आया तो क्रोध ने और उसको पागल कर दिया। जो दीपक थोड़ा सा वो बुझ गया, क्रोधा भवती समोहा। भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोधा भवती समोहा, यानी अब क्रोध में ऐसी सम्मोहता आ गई कि भीतर में एक मूढ़ता पैदा हो गई। अब तो मरने और मारने पर तैयार है, एकदम अंधेरा हो गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, संत जगाते हैं, जब भीतर का तुम्हारे अंदर में सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश होगा तो तुम क्रोध को भी देख लोगे, फिर तुम काम को भी देख लोगे, फिर तुम लोभ और मोह को भी देख लोगे, फिर तुम अहंकार को भी देख लोगे, फिर तुमको अपने सारी चीजें भीतर की देखेंगे, और उसके परिणाम भी दिखते चले जाएंगे। और अगर देखने की कला नहीं है तो कभी नहीं आए उसको खोल दिया। दूजी बार में बहरा बोला, बनक पड़ी कछु मेरे कान, और काऊ शहर में डाको पड़ गयो, कऊ बनिया की लुटी दुकान। तुम बनिए ही तो सगा, ये शरीर है, ये दुकान है। लेकिन जब क्रोध हावी होता है तो फिर क्रोध तोड़ता हुआ चला जाता है, हमारी शक्ति को तोड़ता है, पारिवारिक शक्ति को तोड़ता है, सामाजिक शक्ति को तोड़ता है, और हमारे भीतर की मानसिक शक्ति को तोड़ता है, क्योंकि क्रोध का काम तोड़ना ही है। क्रोध आ रहा हो तो तुम देखना अपने चेहरा को, आपकी सारी
स्थिति अंग भंग हो जाती है, आपका चेहरा बिल्कुल अंग भंग हो जाता है। आप बिल्कुल ये समझो कि आपको पता ही नहीं है कि अब मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, खो बैठे अपने आप को। क्रोधा भवती समोहा, ये दुकान लुट गई। बा में एक अमोल साहब जी ने भजन में कहिए, भूल में ऐसो सोएगो और ये धन खोई दो तेने अपने हाथ, सोए रहो चोरन की नगरी, सिराने धर धन की गठरी, गठरिया चोरवा ले गयो, धन खोई दो तेने अपने हाथ। अगर सर्प एक बार खा जाए तो एक ही बार में मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन क्रोध रूपी सर्प तो शास्त्राकारों ने ऐसा कहा है कि ये क्रोध रूपी सर्प तो ये बार बार काटता रहता है, बार बार बेहोश कर देता है, बार बार हमें बहुत बड़ी दवाई और वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि जहां क्रोध तहां काल है, जहां लोभ तहां पाप, जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा तहां आप। ये क्रोध ही काल है। कितना बेहोश, एक बार कोई एक भैया अपनी बहन को लेकर के जा रहे हैं, एक सज्जन ने कहा, दोनों बराबर के थे, तो वो कहीं ऐसे ही जा रहे थे, रास्ता सकड़ी थी और थोड़ी उनमें थोड़ी आपस में कुछ वार्तालाप चल रहा था गर्मा गर्म। उस भाई ने कहा कि भैया अपनी, अब भाई का पता हो बेचारे, भैया थोड़ा अपनी पत्नी को समझा देना। उसने कहा पत्नी होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। वो आवेश का शब्द था। क्या कहा उसने? पत्नी होगी तो तेरी होगी। अरे बाकी कैसे है जाएगी, लेकिन वो आवेश में अपने आप को खो चुका। ये शब्द यहां बिल्कुल लागू नहीं है कि पत्नी होगी तो तेरी होगी। हम अपनी बहन को कैसे, अनजान व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि पत्नी होगी तो तेरी होगी, लेकिन उसने आवेश में यही बोल दिया, पत्नी होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। नहीं भैया, मेरी भी पत्नी कैसे हो जाएगी? तुम ये शब्द बोल गए, ये बेहोशी में बोल गए, मेरी पत्नी कैसे हो जाएगी? तुम्हारी बहन है। तो सज्जनों, क्रोध हमारे भीतर के संतुलन को बिगाड़ देता है। उसके परिणाम में कहा है कि कौ बनिया की लुटी दुकान। कबीर साहब जी ने कहा है एक बार में, भैया कबऊ न भयो संगो साथा, ऐसे जन्म गंवाए देऊ आछा, भर न पइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना, अब तोरा होइयो नरक में बासा, निस्दिन बसो लवार के पासा, जात सबन को देखिया कहें कबीर पुकार, और चेत वावे तो चेत ले नहीं दिवस पर तो धार। यहाँ कबीर साहब जी ने कहा है कि भैया चेत वावे तो चेत ले, अन्यथा दिन में डकैती पड़ रही है। घर लुटेगो हमारो दोपहरिया में, घर लुटेगो, ओ घर लुटेगो हमारो दोपहरिया में, घर लुटेगो हमारो दोपहरिया, दोपहरिया में हो, दोपहरिया में, हाँ दोपहरिया में हो, दोपहरिया में घर लुटेगो हमारो दोपहरिया, हो घट ए घर लुटेगो हमारो दोपहरिया। कबीर कहते हैं चेतवा है तो चेत ले नहीं दिवस पर तो धार, अगर जगन में तो जाग जा, अन्यथा दिन में डकैती पड़ रही है और तेरी लूट हो रही है तेरे गड़के की। ए टांकी अथौरा बाज न लागे, टूटे जगड़ी जगड़ी ताले, देखे मैंने चार यार मतवाले, जगड़ी जगड़ी ताले।
अरे सारे के सारे ताले टूट गए उनसे। कहाँ चली गई हमारी दया, कहाँ चली गई हमारी क्षमा, कहाँ चला गया हमारा संतोष, कहाँ चला गया हमारा विवेक, कहाँ चला गया हमारा ज्ञान। ये जगड़ी जगड़ी ताले टूट गए सबके सब। जब ज्ञान के हथौड़ा और छेनी चली तो ये तारे सबके सब टूट गए। तीसरी बार में लंगड़ा मोह, क्रोधा भवती समोहा। मोह कहता है भैया रे मैं ऐसा बच जाऊँ, पर ध्यान रखो मोह नहीं भागने देता है कहीं के लिए। मोह पकड़ करके खींच करके रखता है। मोह की ऐसी पकड़ होती है, और जहाँ कबीर साहब जी ने कहा है माया मोह न मोहित कीना दाते ज्ञान रतन हर लीना। इस माया मोह ने जीव को बिल्कुल अंधा कर दिया है। मोह का अर्थ ही होता है मैं और मेरे का भाव, ये मेरा है। जहाँ देखो घर में, परिवार में, भाई भाई में, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है। ये चार भाइयों में कितना प्रेम था बचपन में, और बड़े हो गए तो चारों के मकान अलग अलग बन गए। अब एक भाई एक दूसरे को नहीं चाहता है। मेरा बेटा मेरे बेटा के लिए, मेरा बेटा कहाँ जाएगा। तो सज्जनों, जहाँ मैं और मोर का जो भाव है, इसी को मोह कहा है, इसी को माया कहा है। और माया कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको साधन के रूप में मिली हैं। पर जहाँ मैं मेरे का भाव है, हालांकि में ये ध्यान हो जाना चाहिए। बताते हैं एक बार एक भाई ने तो अपने छोटा भाई खत्म हो गया, और उसका एक ही बेटा था, और पत्नी वो बेचारी न्यारी तो रहती ही, लेकिन मौका पा करके उस बड़े भाई ने और छोटे भाई की जमीन भी अपने नाम, प्रॉपर्टी नाम करवा ली। और समय बीतता गया, धीरे 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 अपने बेटा के नाम कर लिया। अब वो बेचारी अब रह गई, क्या करे। कैसे भी उसने अपनी मेहनत मजदूरी करके और अपने बेटा को पाल पोस करके बड़ा किया, खूब बढ़िया अच्छे साधन से। ध्यान रखो, इन सारी चीजों का केवल मूल्यांकन वही लोग करते हैं, अन्यथा जो जगे हुए लोग होते हैं, जो मेहनत और मशक्कत है, अपनी आत्म बल पर जो भरोसा रखते हैं, वो कभी भूखे नहीं मरते हैं संसार में। और ये प्रॉपर्टियां ना जाने कितनी बिगड़ जाएं और जाने कितनी आ जाएं। जो लोग ठीक जगह नहीं है, जो सावधान नहीं है, होश में नहीं है, वो इन सारी चीज़ों पर अपना प्रभाव डालते हैं। हमने देखा है, साधु संतों में भी देखा है, कहीं कहीं तो चेलाओं ने गुरु लोग मार दे, गुरु ने जहर दे दो, कहीं लिखा पढ़ी करवा लें, धोखा दे करके लिखा पढ़ी करवा लें। सज्जनों, वास्तव में ये सब एक बिल्कुल घोर अंधेरे की बात है। हमारा व्यक्तित्व अगर ठीक है, हम अगर जागृत हैं, हमने जितना किया है उतना हमारे सामने है, तो हमें दूसरे की से किसी से क्या लेना देना है। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो मेहनत है, वो हमारे सामने है, फिर हम दूसरे की तरफ क्यों निगाह डालें। पर जब ऐसी मोहाशक्ति बढ़ती है तो सज्जनों वो अंधा हो जाता है। लेकिन उसका परिणाम देखिए, परिणाम में क्या हुआ। परिणाम में ये हुआ कि जब बच्चा उसका भी कहीं ठिकाने से लग गया बढ़िया, उसके बच्चा ने शादी हो गई उसकी, उसने भी अपनी रहन सहन लायक बढ़िया, उसकी गुजर बसर अच्छी होने लगी, और उसका लड़का शराबी हो गया, जुआरी हो गया। और शराबी और जुआरी लड़का हो गया, उसने धीरे 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 सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। और एक दिन वो आ गया कि पिता को धक्का मार करके माता पिता को और घर से निकाल दिया। तब उसको ये ख्याल आया कि मैंने ये क्या किया। देखो, एक मेरा भाई बराबर का जो मेरे सामने खत्म हुआ था, और एक छोटा सा बच्चा, और मैंने धोखा दे करके जो कुछ किया वो आज मेरे सामने है। लेकिन फिर भी देखिए, उस देवी के लिए जब दोनों माता पिताओं को धक्का दे करके उसने निकाल दिया,
तो उसने अपने बेटा से कहा, उसको देख रही वो ऊपर से, तो उसने अपने बेटा से कहा, बेटा देख तो सही, तेरा ताऊ और तेरी ताई आज उस अभागे ने दोनों को निकाल दिया है घर से। सज्जनों, खून तो खून होता है, वो शुद्ध खून था। उसने जाकर के और दोनों का रास्ता रोक लिया और आगे खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो ताऊ जी? बोले बेटा बस आज तक कहीं मेरा यहाँ संयोग था ऐसा, और मैंने तेरे साथ में जो किया आज वो मेरे सामने है। उसने पैर पकड़ लिए, बोले नहीं भाई साहब ने जो कुछ किया है वो कोई बात नहीं है, और जो आपने किया है वो कोई बात नहीं है। आप तो मेरे पिताजी से बड़े हैं, मैं आपको कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। दोनों माँ बेटा दोनों को वो हाथ पकड़ करके अपने घर पर ले गए और जीवन पर्यंत तक उन्होंने सेवा की। कहते हैं कर भला होगा भला, सज्जनों नेकी कर नदी में डाल, लेकिन मोह हमको बिल्कुल अंधा कर देता है, लंगड़ा कर देता है। इसलिए ऐसी मोह शक्ति बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, तासो पुण्य उपजे भवसूला। मंदिर तो है नेका मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सुर से ती जाए। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ये जो नेय का मंदिर है ये मोह का मंदिर है, इसमें मत बैठो, और इसमें अगर तुम बैठोगे तो बिन सिर से ती जाए, तुम्हारा सर बचेगा नहीं, तुम बचोगे नहीं, तुम मारे जाओगे। इसलिए संत बार बार जगाते हैं। तो मोह कहता है मैं भाग जाऊंगा और मैं ऐसा भागूंगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे। सज्जनों ये अलंकार है। तीसरी बार में चौथी बार में फिर वो नंगा कहता है कि तुमने भगोगे, वो लोभ है। आपके 10 लाख बैंक में रखे हैं, लेकिन आप तमाशा दूर से देखोगे कि कहीं 10, 20, 50 रुपया की कोई बात नहीं है पर है। मैंने कहा लोभ सर से अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान, तीरथ नहीं मन शुद्ध सम, विद्या सम धन आन। लोभ के बराबर कोई पाप नहीं है। अगर एक लोभ है तो उसमें सारे के सारे अवगुण आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। और तपस्या के समान, सत्यता के समान कोई तपस्या नहीं है। आप अगर सत्य व्यवहार करते हो, सत्य बोलते हो, आपका सत्य का व्यवहार है, तो समझ लो कि उसके सामने सारी की सारी तपस्या फैल। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो लोभ के बराबर कोई अवगुण नहीं है, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, विद्या के समान कोई धन नहीं है, और निर्मल मन की पवित्रता के समान कोई तीर्थ नहीं है। आपका मन पवित्र है तो कहती हैं मन में चंगा तो कटौती में गंगा। हालांकि कछु लोगों ने यूं कही कि पैसा ना ने पास जन्म के नंगा, और वे लोग कहते कि कटौती में गंगा। ये हल्की बात है, ये हल्की बात है, ज्यादा इसका महत्व नहीं है। क्यों कि अगर कोई मन में अरे कोई गंगा जी पैसा दे थोड़े ही पहुंचेगा। गंगा जी तो कोई हाल मन में डाले तो जैसे अवध दे बजे तो कल गंगा जी पहुंच जाओ। का गंगा जी विलायत में का पैसने की जरूरत है वे है। पर वो तो एक कहावत में कह दी है, वैसे ही एक अलंकार में बदले में। हालांकि में यही बात सही है कि मन में चंगा तो कटौती में गंगा। सबसे बड़ा तीर्थ है मन पवित्र है आपका, तो सबसे बड़ा तीर्थ है। जो पवित्र मन में जो डुबकी लगाते हैं साधक, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, अपने आप को वो प्राप्त कर लेते हैं, अपने परमात्मा को वो तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ये लोभ कहता है कि तुमने भगोगे और न भगने दोगे।
मेरे सारे शरीर के कपड़न ने तुम लुटवाई देंगे। और वास्तव में फिर लूट होते हैं। मीर दास कहें हापड़वारे लुट रहे साल दो साले। अब 10 लाख रह गए बैंक में, अटैची और सिंदूक भरी रह गई और तमाम रह गए, अब भी सब के सब लुट गए। और मोड़े में जिद है रही है, लड़ाई है रहते कि हूँ ले हूँ जाए हूँ ले हूँ जाए हूँ ले हूँ, अब ये लुट रहे हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और वहाँ शमशान में भी कितने लोग डालते हैं, वहाँ भी लूट होती है। और ध्यान रखो, साल दो साले जो वास्तव में ही जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, नंगा मोही है, तो साल दो साले का मतलब है हमारे सारे के सारे सद्गुण लुट गए। दया, क्षमा, संतोष, धीरजशील, जो देवा प्रवृत्ति की जो संपत्ति थी वो सब की सब लुट गई। हम नंगे रह गए, खाली हाथ रह गए। कबीर सो धन संचिए जो आंगे को होए, और शीश पुटरिया बांध के जात न देखा कोय। इसलिए हम अपने मन को अनुशासित करें। पहला ये यम है, तो हम अपने मन को अनुशासित करें। और जब मन और इंद्रियां अनुशासित होंगी तो फिर वो नियम हमारे अंदर से प्रकट होकर के आएंगे, जहाँ दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, ये सब नियम है। और जब ये चीज़ हमारी जागृत होंगी तो अपने आप फिर आपकी साधना, आपके आसन बन जाएंगे। ये तो आसन है ही, लेकिन और एक आसन है, हमारी आँख अपने आसन पर बैठ जाएं, कान अपने आसन पर बैठ जाएं, जिब्या अपने आसन पर बैठ जाए, मन अपने आसन पर बैठ जाए। तो अगर मन अपने आसन पर बैठ गया तो तुम भले ही पाँव फैला करके बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसन सही है, क्योंकि शरीर से तो तुम बैठे हो पैर पसार करके, लेकिन मन तुम्हारा अपने आसन पर बैठा हुआ है। अब कोई हलचल नहीं है बिल्कुल। तो ये भीतर के आसन हो गए। इसलिए यम, नियम, आसन और प्राणायाम, अब तुम बैठे हो तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस अपने आप बैठोगे ध्यान में, श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आप साक्षी होकर के देख रहे हो। आपका यहाँ भजन बन गया, ध्यान बन गया, ये साधना बन गई। प्राणायाम, प्रत्याहार का अर्थ ही होता है हम बाहर से और हम भीतर की ओर आ जाएं। हमारी जो आंख बाहर देख रही हैं, हम भीतर देखना शुरू कर दें। हमारे कान जो बाहर सुन रहे हैं, हम भीतर सुनना शुरू कर दें। हमारी जिह्वा रस बाहर से ले रही है और भीतर का रस हमको आने लग जाए, तब समझ लो कि आपका प्रत्याहार सही ठीक हो गया है। अभी हमारी नासिका बाहर की सुगंधी में भटक रही है, और जब भीतर की सुगंधी प्रकट हो जाए, क्योंकि भीतर में भी तो एक बार में हमने भजन में कही है कि सत्य गुणों की लगी रही बगिया, अरे खुशबू 12 मास है। तो जो भीतर में जो हमारे सद्गुणों की जो बगिया लगी है, जो उसकी महक है, जो उसकी तरंग है, पर कब आएगी? जब बाहर की खुशबू से तुम्हारा पीछा छूट जाए, तो भाई तो आएगी भीतर की। और भाई बाहर की तो ना छूटो, भीतर पहुँच ही ना पाए तो फिर कैसे आएगी? इसलिए मेरे बहन भाइयों, प्रत्याहार और ध्यान, अब तुम्हारी धारणा भीतर में बन गई अपने इष्ट के प्रति, और अब ध्यान सद गया तुम्हारा, और ध्यान सद गया तो आप समाधि को उपलब्ध हो गए। समाधि का अर्थ ही है सारे के सारे समाधान हो गए। अब तुम अपने आप में हो, अपने स्वरूप में हो, अपनी स्थिति में हो, अपने स्वरूप का बोध हो गया। अब बाहर की कोई हलचल नहीं है। तो सज्जनों, अब ये सारे की सारी चीज़ें, इनका रूपांतरण हो गया। जो काम था वो ब्रह्मचर्य में बदल गया, जो क्रोध था वो शील और करुणा में बदल गया, जो लोभ था वो त्याग में बदल गया, जो मोह था वो प्रेम में बदल गया, जो अहंकार था वो विनम्रता में बदल गया, जो ममता थी वो समता में बदल गई। और सज्जनों, हम अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर गए, हम अपने स्वरूप में टिक गए। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए ये मानव शरीर मिला है। तो आज हमने थोड़ी एक पद के माध्यम से और निवेदन किया कि भैया ये 4 यार हैं, इन्हें ठीक तरीक़ा से समझ लो। जे हैं तो यार, लगते हैं यार से, पर जे धोखेबाज हैं। यार जब ही सच्चे लगेंगे तब जे तुम जागृत हो जाओगे। ठीक, अब की वक्त आएगा तो सुनाएंगे, और इसी के आसपास के भजन और सुनाएंगे। और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। मैं इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ
यहाँ वाणी को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी।